हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ एक कूलर मोटर की। और इस कूलर मोटर में मैं आपको बताऊं कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये कूलर की मोटर है, स्टेटर है। और इसके साथ ही ये इसके दोनों टप हैं, कवर हैं इसके, ठीक है, दोनों साइड। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। अब ये मोटर मैंने खोल ली है, कस्टमर अभी लेकर आए थे और उनके सामने ही मैंने इस मोटर को ओपन करा है, क्योंकि उन्हें ये देखना था कि इस मोटर में प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगी या नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इसको पहले खोल के देखो। तो मैंने ठीक है। अब मोटर जो ये बॉडी है, इसकी हम मोटर की बॉडी को हटा देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और इसमें कस्टमर ने खुद उस्तादी करी है, खुद रिपेयर करने की कोशिश करी। असल में इसका एक वायर छूट गया था और जब कस्टमर ने इसका एक वायर लगाने की कोशिश करी तो तीन और वायर छुटा लिए। ठीक है, तो यानी कि ये केवल एक ही वायर है जो लगा हुआ है, बाकी इसके तीन वायर नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटर का पॉलिश भी खराब करा है। ठीक, कुचल दिया है इसको, पता नहीं किस तरीके से। इसको भी हम ठीक करेंगे। और इसके साथ एक जगह और पॉलिश खराब करा है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉलिश खराब कर दिया। ऐसा पॉलिश होगा अगर वायर का, इसके ऊपर जो पॉलिश होता है, तो अगर ऐसा छुटा दोगे आप तो मोटर खराब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसको हम सही करेंगे पॉलिश को, और इस मोटर के कनेक्शन बनाएंगे, नए कनेक्शन, क्योंकि इसमें कस्टमर ने तार कहाँ से तोड़े हैं ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। इस मोटर में कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि तार कहाँ से तोड़े हैं, क्या करा है क्या नहीं करा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी मोटर में भी हो सकती है। और मान लीजिए कि अगर आपकी मोटर में भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और किसी और तरीके से अगर आप की मोटर के तार खराब हो गए हैं, गल गए हैं, जल गए हैं, तो आप इस वीडियो को देख के अपनी मोटर के कनेक्शन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो मैं सबसे पहले इसके कनेक्शन निकालूंगा। कनेक्शन निकालने के बाद हम नए कनेक्शन करेंगे, वायर जोड़ेंगे, मोटर को टेस्ट करेंगे। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आपको इसको चालू करके दिखाऊंगा कि आप इस तरीके की खराब मोटर को कैसे चालू कर सकते हैं। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वीडियो कितना बड़ा होगा, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके कनेक्शन निकालने से पहले सबसे पहले हमें इसकी सिलाई को खोलना होगा, और इस मोटर के कनेक्शन को रिपेयर करने के लिए बड़ा प्यार से काम करना होगा। इसमें ताकत नहीं लगाना है ज़्यादा, क्योंकि ये मोटर पुरानी है, गली हुई है। पेपर इसका इशारे में देख सकते हैं आप, जहाँ छुओगे वहीं से टूट जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादा जोर आजमाइश आपको नहीं करना है, बहुत प्यार प्यार से काम करना है। और सबसे पहले हमें जो इसकी बाहर की क्वाइलें हैं, ठीक है, चार क्वाइलें रनिंग की हैं और चार स्टार्टिंग की अंदर की हैं, एक दो तीन चार। ठीक है, तो इनको सबसे पहले तो हमें कनेक्शन निकाल के ये देखना है कि ये क्वाइलें सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही है, क्योंकि अगर क्वाइलें काम करेंगी तभी हम इस मोटर को रिपेयर कर पाएंगे। अगर क्वाइलें काम नहीं करेंगी तो फिर इसमें कोई फायदा नहीं है समय खराब करने का। तो मैं सबसे पहले इसकी सिलाई खोलूंगा। स्लिप पाइप जो स्लिप पाइप, सॉरी दोस्तों, स्लिप पाइप नहीं, केबल टाई, जो इसमें केबल टाई लगी है, हालांकि केबल टाई तो ऐसे कोई भी नहीं लगाता है, लेकिन जो भी केबल टाई इसमें लगी हुई है उस केबल टाई को हम काट देंगे किसी प्लायर वगैरह की मदद से। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ये तो मैं नहीं कह सकता। मैंने इसकी जो सिलाई थी उसको छोटा दिया और यहाँ पर हम इसको काट देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और थोड़ा सावधानी से काटें आप, इस पे स्क्रैचेस वगैरह ना आए। जितने कम से कम स्क्रैचेस आए उतना ही अच्छा है। ये कट नहीं पा रहा है। ठीक है, ये इसके क्वाइलों से, क्वाइलों के कनेक्शन हैं, इनको हम नहीं छेड़ेंगे। सबसे पहले हम इसके कनेक्शन को निकालेंगे। ठीक है,
कनेक्शन याद रखना, जैसे कि आपने ये कनेक्शन देखा है, ये है हमारा स्टार्टिंग कॉइल का। तो पहली कॉइल अगर मान लेते हैं हम ये है, तो लास्ट वाली ये सॉरी ये हो सकती है, ठीक है। और अगर लास्ट वाली ये है तो पहली ये हो सकती है। इस तरीके से हमें सिर्फ दो जगह देखना है, इस कॉइल में और इस कॉइल में, और हमें कनेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर रनिंग के देखते हैं, तो रनिंग में भी कहीं ना कहीं आपको मैं दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं वायर होगी, और खास तौर से इस कनेक्शन के आसपास ही कहीं ना कहीं वायर को छोड़ा गया होगा। देखिए ये है, ठीक। एक तो रनिंग की वायर ये आ गई। अभी एक वायर इस कॉइल पे होगी या फिर इस कॉइल पे होगी, ठीक है। तो ये भी हम ढूंढ लेंगे कि कौन सी वाली कॉइल पर इसके रनिंग के कनेक्शन हैं। तो अभी तो नहीं दिख रहा है, पर ये थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ देखना है, आपको इसके कनेक्शन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि शायद यहाँ हो सकता है कनेक्शन, क्या यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं लग रहा है, और ये ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इसके कनेक्शन को झटपट से ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। इसके कनेक्शन तो दोस्तों नहीं मिल पा रहे हैं ये, लेकिन मुझे यहाँ पर एक वायर गली हुई मिली है। तो सबसे पहले हम इस वायर को ज्वाइन करेंगे और हम इसमें एक आप ट्रिक का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम इसकी कॉइलों को चालू कर लें। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो वायर यहाँ पर गली हुई है, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने एक लंबे प्रोसेस के बाद, यानी कि एक थका देने वाली प्रोसेस के बाद में इसके मेन और इसके रनिंग और स्टार्टिंग के कनेक्शन को पहचान लिया, ठीक है। और ये काम सबसे मुश्किल होता है किसी भी मोटर में, जब अगर किसी भी मोटर के कनेक्शन टूट जाते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग की एक वायर ये है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से निकाल ली है, और दूसरी वायर ये है जो कि मेन ब्लैक वायर है। तो हमारे पास स्टार्टिंग की वायर आ गई है। अब हमारे पास रनिंग की वायर बचती है। तो रनिंग की एक वायर ये है जो कि हमें सबसे पहली बार में मिल गई थी, लेकिन जो रनिंग की दूसरी वायर है वो इस कॉइल के अंदर से टूटी है। अगर मैं इसको ज्यादा कॉइल को बाहर खींचकर निकालने की कोशिश करूंगा, या इसका पेपर यहाँ से छुटाकर निकालने की कोशिश करूंगा, दोनों ही कंडीशन में इसकी वायर का इंसुलेशन जो है वो छूट जाएगा, और मोटर का जो ये स्टेटर है इसमें करंट आने लगेगा। करंट आएगा, मैग्नेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैंने फिर जो इसमें ये वाली वायर है ये जो है आइडेंटिफाई करी है। और इस वायर में दोस्तों क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब ये कनेक्शन के सबसे पास वाली वायर है। और रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आपको चाहिए इस टाइप का डिजिटल मीटर। ये इसकी वैल्यू बता देता है कि वायर मेन कनेक्शन से कितनी दूर है या कितनी पास है, ठीक है। वैसे आप इसका सीरीज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने सीरीज पे भी पहले अंदाज़ा लगाया,
उसके बाद ही मैंने इसको मीटर से भी एक बार चेक कर लिया। ठीक है, तो एक बार मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी वैल्यू बन रही है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा आपके लिए अगर आप मीटर चलाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आप इसको सीरीज से भी पहचान सकते हैं। एक वायर आपको यहाँ रखना है और दूसरी वायर आपको यहाँ रखना है। तो यहाँ 198 की जो रीडिंग है वो आ रही है। लेकिन अगर ये आपकी मोटर मेन कनेक्शन के बिल्कुल मेन कनेक्शन पे होती तो यहाँ 215 की रीडिंग आती। तो आप समझ सकते हैं कि ये मेन कनेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, इसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब हमें क्या करना है कि एक कनेक्शन यहाँ पर उठाना है इस जगह मेन का, और दूसरा कनेक्शन जो है वो यहाँ पर हमें करना है। ठीक है, यानी कि इस पर हमें वायर को लगाना है। ठीक है, तो ये दो कनेक्शन मैं करता हूँ फटाफट से, फिर मैं एक यहाँ पर स्टार्टिंग का करूंगा और 4 वायर को मैं बाहर निकाल लूंगा। तो इस तरीके से हमारी मोटर के कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपकी मोटर के भी कनेक्शन खराब हो जाते हैं तो सेम इसी तरीके से आप अपनी मोटर के कनेक्शन को पहचान सकते हैं। कनेक्शन करने के बाद दूसरा काम हमारा रहेगा, जहां जहां ये वार्निश इसका छूट गया है इंसुलेशन, इस पर हमें ऑयल लगाना है, यानी कि एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि इस पर हमें वार्निश लगाना है। उसके बाद नए सिरे से इसकी फिर से सिलाई करना है, कनेक्शन सिलना है, बढ़िया करना है, ओके करना है। उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड पर। ठीक है, तो मैं ये काम फटाफट से कर लेता हूँ।
देखिए दोस्तों, मैंने इस तरफ से भी इसकी कॉइल को फोल्ड करके इस तरफ को निकाला था, इसलिए खोल दी थी मैंने, ठीक है, जिससे कि वायर लंबी हो जाए मेन कनेक्शन वाली। तो मैंने इधर को निकाल के इसको भी सिल दिया और इस साइड में बढ़िया करके कनेक्शन करके इसको भी सिल दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि मोटर कैसा वर्क कर रही है, ठीक है। जब ये मोटर बढ़िया वर्क करने लगेगी, यानी कि आपके हिसाब से जब ये चेक हो जाएगी, मैं आपको दिखा दूंगा, तो फिर हम इसको फिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सीरीज की ये वायर है, और पहले तो आप ये देख लीजिए, जो ये रनिंग वाली वायर है, इसको जब मैं बॉडी पे टच कर रहा हूँ तो यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं हो रही है। देखिए मेन मेन पर ये है, और यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं हो रही है, ना ही आपस में हो रही है। लेकिन जब हम रेड पर लगाते हैं तो ये बढ़िया वर्क कर रही है, और हम ब्लैक पर लगाते हैं तब भी ये सही चल रही है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे को निकाल कर, क्योंकि ऐसे ना आपको सीरीज का जो बल्ब है वो नहीं दिख पा रहा है कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो कैमरे को मैं स्टैंड से अलग कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये पहले तो आप देखिए, ये सीरीज पर मैंने लगाया है रनिंग वाली कॉइल को, ठीक है। अब पहले मैं आपको बल्ब दिखाता हूँ। देखिए बल्ब बंद है, और अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो मैं कुछ इस एंगल से दिखाऊंगा, जिससे कि आपको मोटर और बल्ब दोनों दिख जाएं, ठीक है। अब आपको दोनों चीज़ें दिख रही होंगी। तो मैं जैसे ही लगाता हूँ तो देखिए हमारा जो रनिंग है वो आ गई है, बल्ब ग्लो हो गया है, आपको देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग पे लगा के। तो स्टार्टिंग की वायर ये है, और ये साथ में ये है, ठीक है। देख सकते हैं स्टार्टिंग पे भी बल्ब ग्लो हो गया है। और मैं फिर से बैक करके आपको एक बार फिर से कनेक्शन दिखाता हूँ यहाँ पर, रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों। तो देखिए जब मैं दोनों को शॉर्ट करता हूँ तो आपस में कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि मोटर हमारी एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए चलिए इसको मैंने छुटा दिया है, अब मोटर को फटाफट से फिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये कैसा घूमती है, कैसी स्पीड देती है। इसमें हमने एक जुगाड़बाजी करी है, जो कि आपको पता ही है कि रनिंग की इसमें मेन कॉइल हमें नहीं मिल रही थी, तो हमने कॉइल को उठा लिया है कहीं से भी, लेकिन कहीं से भी नहीं उठाया, मतलब हमने कंटिन्यूटी चेक करके उठाया। पहला काम अब हमारा ये है कि जहां जहां पॉलिश खराब हुआ था वहां पर इंसुलेशन ऑयल लगाना है, उसके बाद मोटर को बढ़िया तरीके से फिट करना है। दोस्तों मोटर को मैंने चेक कर लिया है, एंटी क्लॉक चल रही है, इसको क्लॉकवाइज करेंगे कनेक्शन को चेंज करके, और इस मोटर में नया कैपेसिटर लगाना है, क्योंकि कस्टमर का कैपेसिटर खराब था, उन्होंने कह दिया था ना, इसमें नया कैपेसिटर लगाना है।
और इसके दो मेन के कनेक्शन निकाल देंगे। ठीक है, बाकी इसमें पीछे की पत्ती नहीं लगाना है क्योंकि वो उनके पास घर पर है, और इसका ब्लेड भी नहीं लगाना है। ठीक है, ये दो काम बस हम कर देंगे। इसमें कैपेसिटर लगाएंगे, करेक्शन करेंगे, और फिर मोटर को चेक करके देखेंगे क्लॉकवाइज कैसी मोटर चलती है। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसके कनेक्शन को फिर से ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, आपके कमेंट आ सकते हैं, और कमेंट आने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैंने जो इसमें आपकी मोटर की, इस मोटर की जो रनिंग की वायर उठाई है वो मैंने बीच में से उठाई है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आप कनेक्शन के पास से वायर उठाएंगे, मोटर के खराब होने के चांस उतने ही कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि कंटिन्यूटी मैंने आपको बताया था 215 होती है रनिंग की। ठीक है, कहेंगे तो मैं दूसरी मोटर पे, किसी नई मोटर पे चेक करा दूंगा। और मैंने जो उठाई है वो लगभग 195 थी शायद, या 200 थी, ये तो मुझे याद नहीं है। तो 200 के आसपास थी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई खास कंटिन्यूटी कम नहीं थी। इसका मतलब 2 या 4 टर्नें ही कम हुई होंगी, उसके आगे से ही मैंने कनेक्शन को ले लिया था। ठीक है, तो ये मैं नया कैपेसिटर लगा रहा हूँ प्रीतिका का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कनेक्शन मैंने पास से ले लिया था, तो मोटर के खराब होने के चांस नहीं है, ना के बराबर है। यानी कि बस मान के चलिए कि 2-4% ही है, जो कि बहुत ही कम होता है। तो ये तो आपका डाउट निकल गया होगा। अब कनेक्शन की बात करें तो एक रनिंग, एक स्टार्टिंग को मेन कर दिया, और एक स्टार्टिंग को कैपेसिटर से देंगे, और रनिंग पर एक हम वायर और लगा देंगे मेन सप्लाई की। तो इस तरीके से हमारे कनेक्शन हो जाते हैं। और ये कनेक्शन बिल्कुल इजी है। ये कनेक्शन 4 तार वाले मोटर के हैं। अगर आपकी मोटर में 3 तार हैं तो फिर कनेक्शन अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, ये 4 वायर वाले मैंने कनेक्शन निकाले, क्योंकि इस कनेक्शन को निकालने का फायदा ये होता है कि आप जो हो वो इसको बिना मोटर को खोले इसकी कॉइलों को चेक कर सकते हो, अगर कभी मोटर में प्रॉब्लम आती है तो। और अगर 3 तार वाली वो वायर वाली मोटर होती है तो उसको आप चेक नहीं कर सकते बिना मोटर को खोले, बिना मोटर को ओपन करे, क्योंकि रनिंग स्टार्टिंग अगर आपस में मिल जाती है तो फिर पता नहीं चल पाता है कि कौन सी कॉइल में क्या प्रॉब्लम है। और अगर आप 4 तारों की इस तरीके से निकालते हो जैसे मैंने निकाले, तो आप इसको आसानी से चेक कर सकते हो, फॉल्ट का भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने येलो कलर की वायर मेन पर लगा दी है, और एक लगाता हूँ ब्लू कलर की वायर, यानी कि हमारी ये 2 मेन की वायर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये वायर शायद से खराब नहीं, उतनी ही थी, वो मैंने काट दी। ठीक है, बाकी वायर चकाचक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पर भी मैं टेप लगा दूंगा और हमारी ये मोटर कंप्लीट हो जाएगी। और मोटर आप हमेशा ध्यान रखें, अगर कूलर की मोटर आप रिपेयर कर रहे हैं या कनेक्शन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कूलर की मोटर हमेशा क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे अपने घड़ी की सुई घूमती है। ठीक है, तो इस तरीके से मोटर घूमेगी तो मोटर जो है वो आपकी सही वर्क करेगी। तो यहाँ पर मैं इस पर फटाफट से और टेप यहाँ पर लगा देता हूँ, और उसके बाद हम फिर से एक बार इसको चेक करके देखेंगे, क्योंकि इस बार हमने कैपेसिटर जो है वो नया लगाया है। टेस्टिंग वाला जो कैपेसिटर था उसे मैंने यहाँ पर छुटाकर अलग कर दिया है। ठीक है, तो टेप को काट लिया है, और यहाँ पर कैपेसिटर, इसके वाशल वगैरह उस सबको हटा देते हैं। अब लगाकर फिर से एक बार मोटर को देखते हैं यहाँ पर कि ये कैसा वर्क करती है। ठीक है, क्योंकि हमारी ये लास्ट एंड फाइनल टेस्ट है। अब ये हम इसको रख देंगे चेक करके। तो यहाँ पर जो वायर है तो उसको मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ तार को, और उसके बाद हम इसको लगाएंगे मेन लीड पर, जो कि हमारी ये है। ठीक है, कुछ इस तरीके की मेन लीड हमारी होने वाली है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर ली हैं, और अब हम इसको लगाने वाले हैं पावर में। ठीक है, तो मैं इसको जो लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ सीरीज पर, डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सीरीज पर लगाया है। मोटर क्लॉकवाइज चल गई है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। देखिए देखिए, क्लॉकवाइज चल गई है मोटर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है, ना कोई साउंड है ना कुछ है, बिल्कुल सुन चल रही है, एक नंबर बढ़िया चल रही है। और अब हम इसको करते हैं मेन पर। ठीक है, तो अब मैंने इसको मेन कर दिया है। मेन पर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया से ये वर्क कर रही है। ठीक है, इसको एक बार ऑफ करते हैं,
और फिर से लगाकर देखते हैं कैसा वर्क करती है। तो देखिए इसको मेन पर लगाया है, काफ़ी हाई प्रेशर के साथ ये चल रही है। फिर से इसको ऑफ कर दिया है, एक बार फिर से इसको पावर में लगाकर देखते हैं। तो इसको मैंने पावर में लगा दिया और बढ़िया से ये वर्क कर रही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लोड ले रही है। इस तरीके से आप भी अपने कूलर की किट को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए, किसी और मोटर के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी जानकारी दे देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।